गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिनका सिलेक्शन आपके एसएससी जीडी के थ्रू हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है रोशन पंद्राम, जिनका असम राइफल में सिलेक्शन हुआ है। जिसमें है दोस्तों मौसम पांतोने, जिनका एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले तो इनके सिलेक्शन के लिए दोस्तों जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इन लोगों से जानना चाहेंगे इन लोगों ने तैयारी कैसे की और कहाँ से कैसे तैयारी की और कहाँ से तैयारी की। जय हिंद ऑल ऑफ यू। हाय, मैं हूँ रोशन पंद्राम। जैसे कि सर ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि मेरा रिसेंटली जो वैकेंसी थी उसमें एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल में सिलेक्शन हुआ है। तो फाइनली देखो, पढ़ाई जो है ना, मतलब मैंने अभी मेरी लाइफ में जो भी पढ़ाई हुई है, इनफैक्ट 10th से लेके अभी तक की जो पढ़ाई से फील्ड की जो जर्नी थी वो विद द हेल्प ऑफ सर के थ्रू ही थी। इनफैक्ट मतलब जब 10th के बाद 11th-12th की कोचिंग सर के द्वारा ही लिया गया था। उसके बाद मैं थोड़ा मार्ग से भटक गया था, तो कुछ जॉब भी चाहिए थी। तो उसके लिए मैं सर से ही कांटेक्ट किया कि सर आफ्टर 12th के बाद क्या करनी चाहिए। तो आफ्टर ऑल मतलब सर ने ही गाइडलाइन किया था कि एक वैकेंसी है, उसे में एसएससी जीडी के थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और सर के थ्रू ही मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सर ने ही बहुत हेल्प की। मतलब सारा कंटेंट सर ने ही प्रोवाइड किया, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मुझे। इनफैक्ट मतलब गाँव में ही सारे जो कंटेंट प्रोवाइड किए हैं बहुत हेल्पफुल थे और बहुत यूज़फुल थे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा सर का। थैंक यू सर सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, मैं मौसम पांतोने, मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी में एसएसबी के लिए हुआ है। मेरी जो पढ़ाई रही है सर के पास ही रही है। 10वीं से लेके 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन की फिजिक्स मैथ सर से ही मैं पढ़ा हूँ। और जो सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी में सर के ही मार्गदर्शन से हुआ है। तो प्रॉब्लम तो लगभग सभी जगह मिलती है। पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल करने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक फिर जो हम लोग के टीचर्स गुरुजन होते हैं वो फिर फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं देखते। इट मीन्स वो भी अगर हम लोग मेहनत अच्छे से कर रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छे से हम लोग की हेल्प भी करते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हम लोग का बहुत की सहायता कर सकते हैं। यदि हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम आने नहीं देते, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को ही सक्सेस मिलती है। तो एज इट इज़ हम लोग को भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, फिजिकल में भी हुई है, रिटर्न मतलब पढ़ाई करने के दौरान भी हुई है। तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो घर के लोगों ने भी बहुत मेहनत की है हम लोग के लिए और बहुत बहुत मतलब सपोर्ट किए हैं। और हमारे जो टीचर्स थे, स्पेशली सर का तो बहुत बहुत मतलब इम्पैक्ट रहा है हम लोग की लाइफ में। इनफैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन से लेके हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत मदद की है। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा सर का। थैंक यू। उससे थोड़ा थोड़ा लड़ना पड़ा है। घर वालों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा है, गुरुजनों का सपोर्ट रहा है, जैसे कि सर का हम लोगों को पूरा सपोर्ट रहा है। जिस टाइम भी हम लोग किसी प्रॉब्लम में फंस जाते थे, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सर से उसी तुरंत उस समय कॉल पे या फिर पहुंच के भी उनसे मिल लेते थे। तो सर जी द्वारा हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है हम लोगों को लेके। कभी उन्होंने मतलब हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। उसी प्रकार घर के लोगों ने भी कभी हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं होने दिया है। किसी भी काम में अगर वो लोग फंसे हुए हैं तो हम लोगों तक उन्होंने बात नहीं आने दी है। सारा काम हमारा पढ़ाई में रहा है। उन लोगों ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट दिया है। रिटर्न एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल में भी हम लोगों के जो साथ वाले दोस्त लोगों थे इनने भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को जैसे बताए थे कि प्रॉब्लम तो सर ऐसी आई थी कि कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी। छोटी को तो इग्नोर किया गया, बड़ी को भी इग्नोर किया करके ही यहाँ तक पहुँचा गया है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर, फिजिकल पे ध्यान देकर आगे बढ़े और अपने अच्छे बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करें। मतलब प्रॉब्लम तो हुई है और हम लोग का जो रूटीन था, एक्चुअली हम लोग यहाँ तक जो पहुँचे हैं उसके लिए एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन में एक इंसान का रूटीन होना, सुबह से लेकर शाम तक रात में हम तो क्या कर रहे हैं इसका एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकल की बात करें तो जब हम लोग फिज़िकल जाते थे ना सर, तो हम लोग ये नहीं देखते थे कि कोई आए या ना आए, लेकिन हम लोग ने जब ठान ही लिया हमें करना ही है, मीन्स करना ही है। अब ये नहीं देखते थे कि कोई मेरा दोस्त आएगा उसी के साथ चलना है, नहीं, हम लोग को करना था। तो हम लोग सर मतलब 4-5 जब लोग बहुत अंधेरा रहता था उस टाइम भी हम लोग जाते थे और अपना काम फिजिकल जो भी एक्सरसाइज है वो सब करके आते थे। हम लोग किसी का वेट नहीं करते थे। इट मीन्स करना तो खुद को ही है सर, है ना। फाइनली रिजल्ट भी हमको ही मिलेगा। तो
क्यों दूसरे पर डिपेंड रहे हम लोग, क्योंकि फाइनली हमको ही सब कुछ अचीवमेंट करना है तो मेहनत भी हमको ही करना पड़ेगा। मौसम को भी मैंने जनरली जब उनका रनिंग थी उससे जहाँ मतलब फाइनल स्टेज में उनकी जो रनिंग थी फिजिकल था उस टाइम मैंने मौसम को 10 से 15 दिन ही दौड़ते देखा था। मुझे नहीं लगा था कि मौसम कभी फिर की रनिंग निकाल पाएगा करके, क्योंकि मैंने तो मौसम को कभी दौड़ते देखा नहीं था। लेकिन मौसम से मैंने बाद में पूछा तो मौसम मुझे बताने लगे कि नहीं सर मैं अंदर नदी साइड में नदी के किनारे दौड़ता था करके, है ना मौसम? यस सर। हाँ सर, हम अंदर दौड़ता था जब तक डेट नहीं आई थी फिज़िकल की, तो मैं अंदर ही दौड़ता था। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था मैं अंदर दौड़ना चालू किया था, लेकिन जब डेट आई तो रोड पे दौड़ने के लिए फिर 15 दिन मैं बस रोड पे दौड़ा था। उसी टाइम आपसे मुलाकात होती थी सर, अपनी कोचिंग के लिए हट्टा जाते थे, वहीं पे बस मुलाकात होती थी सर से। तो जो फिज़िकल की बात है, मैं सभी के लिए एक वो हूँ मोटिवेशनल। मेरी रनिंग जो थी बहुत कमज़ोर थी, मैं किसी के लिए विश्वास नहीं था कि मैं रनिंग निकाल लूँगा। हर कोई मेरे से शॉक्ड है कि इसने कैसे दौड़ लिया। कोई भी मिलता है बधाई से पहले ये पूछता है कि तू कैसे दौड़ गया भाई। पढ़ाई का जो था हम लोगों की, आपके पास सुबह एक बैच कोचिंग आते थे और वहाँ से आने के बाद उसी का रिवीजन, फिर शाम के टाइम को एक टाइम मैं घर पे आ जाता था, वहाँ पर आपके साथ जो प्रॉब्लम होती थी दिन भर की उसको बना लिया करते थे। और जब रात में फिर हम लोग ऑनलाइन कुछ टेस्ट सीरीज लगा लेते थे, तो ये दिन भर चलता था हमारा। एग्ज़ाम के आते तक हम लोगों का मेरा यही रहा है। और रोशन भी साथ में ही कोचिंग आया था, उसका भी लगभग सेम ही है। पढ़ाई का 1-2 घंटा शायद ऊपर नीचे हो गया होगा हमारा। और जो फिर फिज़िकल की बात आई तो हम लोग सुबह सुबह उस टाइम गर्मी का टाइम हमारा फिजिकल था, तो 5 बजे तो दिन हो जाता है। 5 बजे हम लोग पहुंच जाते थे ग्राउंड में और एक्सरसाइज शुरू कर देते थे। और फिर रनिंग शुरू होती थी हमारी। लगभग 5 किलोमीटर की रनिंग को आधा घंटा तक दौड़ना पड़ता था। वो समय काफ़ी कष्टदायक होता था कि 5 किलोमीटर कब कब ख़त्म हो, और आने के बाद जो घर पे दर्द होता था हाथ पैर में, वो बहुत ही मज़ेदार था। रूटीन का ऐसा है दोस्तों, देखो रूटीन मतलब जैसी मॉर्निंग हो जाती थी तो हम लोग कोचिंग का वेट, जब हम लोग सर के पास ही कोचिंग जाते थे तो अप्रॉक्स 7 o'clock में लगती थी। तो हम लोग 7 o'clock के पहले ही 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते थे और जो भी हम लोग के साथ पढ़ने वाले थे उन लोग के साथ ग्रुप डिस्कशन करते थे। हम लोग को एक एडवाइस दी गई थी सर के द्वारा कि ग्रुप डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर फील्ड में देखो, अगर ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उससे बहुत जल्दी रिमाइंड हो जाता है सारी चीज़ों को। तो सर के आने के 1 घंटे पहले हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते थे, जीके जीएस हो, करंट अफेयर हो, इन सारी चीज़ों को पहले ही कर लेते थे। उसके बाद सर आते थे तो सर का कोई टाइम का इशू नहीं रहा था, वो कभी 2-3 घंटे ज़्यादा ही खींच लेते थे, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसके बाद घर आ जाते थे सर के पास तो वही हम लोग को रिवीजन करवा देते थे, हम लोग ही रिवीजन करते थे। हालांकि और कोई प्रॉब्लम होती तो सर की ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है, यूट्यूब में सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो हम लोग वहाँ से भी बहुत हेल्प मिली है। इनफैक्ट जो यूट्यूब में जो बहुत अच्छी ट्रिक है जो सर ने प्रोवाइड की हम लोग के लिए, दैट्स बहुत अच्छी है वो। मतलब हम लोग को हम कोई चीज़ भूल जाते थे तो सीधा चैनल खोलते थे सर का कि अरे यार हम एलसीएम की ट्रिक भूल गए हैं। तो मैं तो यही करता था कि एलसीएम एचसीएम में जल्दी बहुत भूल जाता था, तो पहले जाकर वहीं से ट्रिक देखता था, उसके बाद गणित बना लेता था। सर की ट्रिक काफ़ी आसान थी और समझने में जल्दी आती थी, हर चीज़ सॉल्व जल्दी होता था। हर क्वेश्चन में एकदम ईजी बना देता था। जो बुक में लंबा या एक दो पेज का रहता था वो सर की ट्रिक से आसानी से बन जाता था। बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहा है सर के साथ हमारा जुड़ा रहना। सर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और यदि देखा जाए तो हम लोग ने बाहर जाके बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। कुछ लोग होते हैं जो भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हम लोग गांव से बाहर ही नहीं निकले। हम लोग जैसे 12th क्रॉस किए तो हम लोग ने सर से गाइडेंस लिए थे कि सर क्या करना चाहिए। तो सर के ही पास कंपटीशन एग्ज़ाम की मतलब एक बैच चालू थी, तो उसमें हम लोग जुड़ गए थे। तो सर ने इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किए, तो हम लोग जब कंपैरिजन करते दूसरों के छात्रों से कि जो भोपाल इंदौर पढ़ के आए, जब उनकी नोट से हम लोग की नोट से कंपेयर करते थे तो बहुत अंतर आता था। मतलब सर की जो ट्रिकेज थी, समझाने का जो तरीका था, मतलब बहुत बड़े क्वेश्चनों को कम टाइम में सॉल्व करना, दैट्स अमेजिंग। वही हम लोग के लिए आज रामबाण रहा है एक्चुअली कहना चाहिए तो। सर ये तो बहुत अच्छा था हम लोग। मैं हालांकि बाहर कोचिंग किया हूँ, लेकिन मैं ऑब्जर्व किया हूँ बाहर की कोचिंग, बालाघाट की कोचिंग और यहाँ सर के पास पढ़ने में मैथ्स की जो सर के जो तरीके हैं वो आज भी बालाघाट में कोई फॉलो नहीं करता। तो अच्छा लगा मुझे पढ़ के सर के पास। सर की नोट्स अभी भी मेरे पास रखी हुई है। जब भी कहीं मैं फंस जाता हूँ किसी क्वेश्चन में, सर के ही नोट से मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया करता था। बिल्कुल वहाँ से ही सारी चीज़ें हम लोग को आसानी से मिल जाती, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट रीजनिंग की बात कर
सर तो रीजनिंग मैथ्स के साथ साथ कुछ अलग कंटेंट भी प्रोवाइड करते थे, जीके जीएस की अलग अलग, हाँ बहुत प्यारी जीके ट्रिक जीएस बना की भी अलग अलग ट्रिकें मिल सकती है हम लोग को, और मिलती है यूट्यूब में। आप मतलब सर्च कीजिए गजेंद्र सर क्लासेस, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको अगर आप जो चाहोगे। मतलब बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें हैं, आपको मतलब लाइफ टाइम रिमेंबर रहेगा। तो इसलिए सर को धन्यवाद देना इसलिए चाहते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू रोशन, थैंक यू मौसम। देखिए दोस्तों, ये तो अपना अपना बड़प्पन है, लेकिन मेहनत साथ में जो भी टीचर है, वो कोई भी टीचर हो, वो तो केवल बच्चों को रास्ता दिखाता है, लेकिन खुद की जो सेल्फ वाली मेहनत होती है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। कि कोई भी हो, कितना अच्छा भी पढ़ाने वाला क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन ये मायने रखता है कि आपने घर पे कितने टाइम और कितने ईमानदारी से अपने लिए मेहनत की है। तो इसलिए मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा मौसम और रोशन, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो मोबाइल से लेके मल्टीमीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या आप लोगों को इनका शौक़ नहीं लगा था? सर मोबाइल का हालांकि इस प्रकार की जनरेशन देखा जाए तो मतलब फ़ोन बहुत क्रिएटिव हो चुका है, तो सब लोग को लगता है कि विदाउट फ़ोन के कुछ नहीं हो सकता, बट ये रियलिटी है कि फ़ोन ही यूज़ करने से हम लोग को सक्सेस नहीं मिल सकती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिना फ़ोन की यूज़ से ही मिल सकती है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे रात में, तो बहुत कम टाइम 10 से 20 मिनट भी हम लोग ने मोबाइल को यूज़ किया तो बहुत है हम लोग के लिए। फिर रात में जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो बुक का जो कंटेंट था, सर की जो नोट्स थी, उन लोग के थ्रू ही हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस बुक एंड जो नोट्स थी सर की। हम लोग कभी मोबाइल का यूज़ नहीं किए। मोबाइल अगर देखा जाए सर ना, तो मोबाइल एक कम टाइम मतलब कुछ ट्रिक जो समझ नहीं आ सकती थी, हम लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं, तो इसलिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में उपयोग करना तो हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकता है ना। किसी भी चीज़ की जो अधिकता होती है, अधिकतम, तो हम लोग को ही हार्मफुल कर सकती है। तो बेटर यही होगा कि सर मोबाइल का उपयोग कम ही करें तो बेटर है, और ज़्यादातर पढ़ाई में ध्यान दे तो अच्छा होगा। जैसे सर मोबाइल के बारे में कहें तो मैं मोबाइल के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ के 2 पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव चीज़ में किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत सही है। मैं तो दिन भर मोबाइल से ही अपने टेस्ट सीरीज लगाकर और क्लासेस से वहीं से किया ज़्यादातर मैंने, क्योंकि बुक से पढ़ने पे अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो मैं मोबाइल में यूट्यूब पे सर के चैनल से ही मैं उसको करता था और उसका वैसा ही यूज़ करता था। बाकी अदरवाइज़ मैं उस टाइम पे या अभी भी ज़्यादा यूज़ में नहीं लेता हूँ उसको। मोबाइल का सही यूज़ अपने फ़ायदे के लिए किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल है, हम लोग जब भी मोबाइल यूज़ करते हैं तो कुछ एक एजुकेशन से सिस्टम होता है और कुछ फ़नी से संबंधित होता है। तो हम लोग पहले क्या क्लिक करते हैं सर, मतलब फ़नी को ही देखते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन वो देखते देखते ऐसी आदतों में मतलब हैबिटेड हो जाता है कि हम लोग 1 से 2 घंटा आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो मतलब कंटिन्यू 1-2 घंटे कब बीत जाते हैं उसमें पता ही नहीं चलता। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ आवर लाइफ, है ना। तो ये नहीं करना है हम लोग को। ये अभी अवॉइड करेंगे ना हम लोग, तो बाद में हमको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, है ना। तो अभी अगर अवॉइड करते सर हम इसको, तो बाद में जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि हम लोग ने भी अवॉइड किए हालांकि बहुत चीज़ों को, तो वही हम लोग को आज रिजल्ट मिला है। अब हम तो आगे के लिए आपको जान के और मौसम और रोशन के लिए इससे बेहद खुशी का पल और क्या हो सकता है। इनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी इनके हाथ में है। तो जो रोशन की ज्वाइनिंग है, इनको ज्वाइन करना है 11 तारीख को, तो वो 6 या 7 तारीख को घर से निकल जाएंगे। और मौसम की ज्वाइनिंग है 16 को, तो वो 14 या 15 को यहाँ से निकल जाएंगे। तो रोशन को जाना है आपके नागालैंड और मौसम को जाना है राजस्थान। तो आपकी फैमिली क्या फील कर रही है, मौसम और रोशन, आप थोड़ा बता सकते हैं? एग्जैक्टली सर, देखा जाए तो एक जो माता पिता होते हैं सर, उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि उनका अगर कोई जो पुत्र है या पुत्री है, अगर वो लाइफ में सक्सेस होते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर देम, है ना सर। उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है सर। एक फैक्ट है, मतलब जब हम लोग का रिजल्ट आया था लगभग 3-4 बजे आया था रात में, तो सडनली हम लोग, नींद तो उस टाइम नहीं लगी थी सर कि पता नहीं कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो 4 बजे आया था रिजल्ट, और जब मैंने रिजल्ट देखा था, तो जब रिजल्ट के PDF में जब रोशन पंद्राम करके नाम जो आया था, और जो वो मैंने जब अपने माता पिता को दिखाया और उनके आंखों में जो खुशी के आंसू आए थे ना, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है लाइफ की। फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। Exactly, सर। हाँ। आपके भाई, पेरेंट्स, मम्मी पापा से लेके सभी लोगों ने देखा। हाँ सर, तो क्या होता है सर, हम लोग ना थोड़े से गरीब फैमिली से बिलोंग करते, तो हम लोग क्या फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए जो मेरे बड़े भाई भी है रोहित पंद्राम, तो
उन्होंने अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ मेरे लिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने मेरे लिए इतनी सेक्रीफाइस कर दिया तो मुझे तो अपनी लाइफ में कुछ करना ही था, डेफिनेटली कुछ करना ही था। तो यही सारी जो चीज़ें थी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती थी और आज मैंने वो कर दिखाया। इनफैक्ट फैमिली का सपोर्ट तो बचपन से रहा है। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए वो नहीं कि बाधित नहीं किया गया है, मतलब जो करना है करो, पढ़ाई में हमेशा अपना ध्यान दिया करो। तो सर उसी चीज़ को ध्यान देते हुए हमने अपनी पढ़ाई को बरकरार रखा। और एग्ज़ाम के दौरान जब परिवार वालों का सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, उन लोगों ने कभी हमें किसी चीज़ के लिए रोका नहीं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए कहा है। हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, कभी नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं बोले हैं। सपोर्ट अच्छा रहा और जब रिजल्ट उन लोगों ने देखे तो काफ़ी खुशी रही है। घर में बड़ा भाई, मम्मी पापा सब लोग काफ़ी खुश है कि चलो अच्छा हुआ हम लोग के परिवार में कि एक तो कोई जो गवर्नमेंट जॉब में लगा है, हम लोग के यहाँ कोई गवर्नमेंट। दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी हमारे कोचिंग से 2 सिलेक्शन हुए थे लास्ट टाइम। एक सिलेक्शन हुआ था सौरभ सुधाकर बिसेन का, जो है टेक्निकल आर्मी में और जिनकी ज्वाइनिंग है अभी पुणे में, और उनका ट्रांसफ़र भी हो गया राजस्थान में। और एक सेकंड है रुद्रेक्ष लांछे वहाँ, जिनका आईटीबीपी में एसएससी जीडी के ही थ्रू सिलेक्शन हुआ था। तो और वो है आपके उत्तराखंड में, और ये अभी 2 बंदे हैं इस बार। तो अगर आप देखा जाए दोस्तों तो ये चारों के घर में अभी गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं थे, और ये चारों ने ये करके दिखाया है कि इनके घर में मतलब एक गवर्नमेंट जॉब आई तो इनके लिए और इनके फैमिली के लिए ये पल बहुत ज़्यादा खुशियों वाला है कि ये खुशियाँ उससे बड़ी, मतलब बहुत जो खुशियाँ है उसको बयां भी नहीं कर पाएंगे, वो खुशियाँ हैं। बहुत खुशी है। में सब खुश हैं और मम्मी पापा भाई सब लोग खुश हैं। मतलब सारी अब कठिनाइयाँ जो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और मैं बस मेरी ज्वाइनिंग होगी राजस्थान में 16 तारीख तक जाना है। मैं 14 या 15 को निकलूँगा जैसे सर ने बताया है। और रोशन पंद्राम की ज्वाइनिंग नागालैंड में है, वो 6 या 7 तारीख को निकलने वाला है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरुजनों का, परिवार वालों का और दोस्तों का मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। देखो जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं मैं उनको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखो यार, अभी ना आप लोग के पास बहुत कम टाइम है। तो अभी जो नई वैकेंसी है एसएससी जीडी का वो डबल हो गई है ना। अभी जो नई वैकेंसी आई जैसे सर ने बताया, तो वो वैकेंसी डबल हो गई है। तो दैट इज़ द बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए कि उसमें आप लोग भी सेलेक्टेड हो सकते हो। इनफैक्ट होंगे, अगर बिल्कुल होंगे, अगर आपने सच्ची मेहनत की है। और मेहनत क्या सर, जब सर जैसे आपके साथ इतने अनुभवी और इतने टैलेंटेड सर है, सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है उनके पास, तो आप जुड़ जाओ यार। पता है, जुड़ जाओ। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी जो आप लोग दिल्ली या मुंबई या भोपाल इंदौर जाके ये सब चीज़ें अचीवमेंट नहीं कर सकते। वो आपको एक गांव में रहकर सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो बस थाम लो सर को और बस लग जाओ, एक रूटीन बना लो। बस 2-3 महीने हैं, एक शिद्दत से मेहनत कर लो आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग भी सेलेक्टेड हो जाओगे। बस इसलिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी सर के द्वारा। जो यूट्यूब चैनल लोग मेरे से ऑफलाइन नहीं जुड़े हैं वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है तो आप वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत कंटेंट वहाँ पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा और अब ले लो उसमें, है ना। तो मेहनत करो यार, इसके लिए मेहनत तो हर चीज़ मांगती है। हम लोग ने भी बहुत कष्ट उठाया है इसके लिए, तो आज हमको ये चीज़ें प्राप्त हुई है। तो आप भी मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करना ही सफलता की एक सबसे अच्छी कुंजी है। बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा यार। वो रिटर्न से लेके या फिजिकल से लेके, हम लोग को सर ठंडी लगती थी जब फिजिकल होता था ना, तो हम भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते थे कि यार इतने ठंडी में जाए। लेकिन जब हम लोग अपनी फैमिली को देखते थे या हम लोग का जो बैकग्राउंड था उसको देखते थे, तो वहीं से मोटिवेशनल जागृत होता था कि यार नहीं यार कुछ तो करना है। अब कड़ी धूप हो या एकदम ठंडी हो, तो हम लोग को वो नहीं देखते थे। जाना है मीन्स जाना है। अब पढ़ाई की बात देखते तो कभी कभी सर रात के 3 से 4 बज जाते थे। 4 तो नहीं, लेकिन 2, 2:30, 3 तो बज ही जाते थे। ये जो एग्जाम के बीच के जो 2 महीना था वो कैसे क्या कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग रात भर जाग के मतलब पढ़ते थे। हालांकि स्मार्ट वर्क के साथ पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि बस चल दिए बस लगे है, नहीं, स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि कैसे कैसे समय बीत जाता था, बिकॉज मेहनत किए थे यार हम लोग ने। और तो आप भी वैसे ही मेहनत करो, बिल्कुल, है ना। जो समय है आप लोग का बीतता जा रहा है, तो अगर उस समय को अच्छी तरीके से आप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको भी जॉब अचीवमेंट हो जाएगी। बस जुड़ जाओ यार, सर के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। मैं केवल 21 साल का हूँ, तो मैंने देखा हूँ इतनी कम उम्र में मैंने इतना सारा जो अचीवमेंट किया विद द हेल्प ऑफ सर, बिकॉज ओनली ऑफ द सर। क्योंकि जो सर ने किया है ना मेरे लिए, वो एक्चुअली
बहुत बहुत ज़्यादा की। इनफैक्ट कोई नहीं करता है आज की लाइफ में। कभी कभी सर फाइनेंशियल कंडीशन भी आ जाती थी, तो हम लोग ने सर को अभी तक फीस भी नहीं दी है कोचिंग की जो करते थे। तो क्योंकि सर ने हम लोग को खुद मदद की थी कि पहले जॉब लग जाओ, उसके बाद पैसे दे दोगे करके। तो अभी तक हम लोग ने नहीं दिए, तो अब हम लोग का अभी थोड़ा सा बनता है कि हम सर के लिए कुछ तो कर पाएंगे। थैंक यू सर, बस इसी के लिए धन्यवाद। और जैसा ही SSC GD हो या किसी भी डिफेंस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं या बच्चे हैं जो इसके लिए अपना दिल से अपनी मेहनत करते हैं, उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि एग्ज़ाम निकालने ना और मेडिकल फिज़िकल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्ज़ाम के लिए 15 लाख लोग बैठे थे, लेकिन फिज़िकल 30,000 लोगों ने कुछ नहीं निकाल, 30 या 60,000 समथिंग कुछ लोगों ने निकाले थे। तो फिज़िकल भी अपना कंटिन्यू रखना है आप लोगों को एग्ज़ाम के साथ साथ, और इसके लिए मैं धन्यवाद अब यहाँ तक।